क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज इन आर, रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, जो आर है वो रियल नंबर्स पर डिफाइंड है आपका। इस वाले सिंबल से हम रियल नंबर्स को दिखा रहे हैं बिकॉज यहां आर तो रिलेशन के लिए यूज हो रहा है, तो ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर रियल नंबर्स। क्या कह रहा है, ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो तब आता है जब जो ए है वो या तो बराबर हो या फिर इस बी से छोटा हो। तो आर को हम लिखते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि वो इस बी से या तो छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप के बराबर तो होता ही है, छोटा नहीं होता बट बराबर तो होता है, तो हर एलिमेंट अपने साथ तो रिलेशन रखेगा। तो हम यहां लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए, जो ए है वो ए के हमेशा बराबर होगा। तो यहां पर ए के साथ ये रिलेशन आ रहा है, मतलब आप लिख सकते हो कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हर एक ए के लिए ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर में मिल रहा है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक करते हैं, एंड ये सिमेट्रिक नहीं होगा। जरा देखिए कैसे। मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं 1, 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, जो 1 है वो 2 से छोटा है। बट इसका रिवर्स आप चेक करो तो जो 2 है वो 1 से ना तो छोटा है और ना ही इसके बराबर है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जो 2 है वो ना तो 1 से छोटा है और ना ही उसके बराबर है। तो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो आर है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी के आर में होने का मतलब है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी कॉमा सी के होने का मतलब है बी इज लेस देन इक्वल टू सी। जो ए है वो बी से छोटा है, जो बी है वो सी से छोटा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू सी, विच इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, और जो a कॉमा सी है वो भी आर में आ रहा है। तो हम बोलेंगे सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आपका जो आर है यहां पर वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिटिव है, और हमें यही शो करना था कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दोनों ही रहेगा।